जय हिंद किसान भाइयों। आज हम एक ऐसे खरपतवार नाशक दवा को लेकर आए हैं जिसका प्रयोग खरपतवारों पे करते ही खरपतवारों को तुरंत नष्ट कर देता है। जी हाँ किसान भाइयों, यह एक ऐसा खरपतवार नाशक है जो खरपतवार के कांटेक्ट में आते ही खरपतवारों का तुरंत सफाया कर देता है। यह नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है, मतलब ये सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे सकरी पत्ती हो, चाहे चौड़ी पत्ती हो, या आप किसी भी प्रकार के फसल में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये खरपतवारों को तुरंत नष्ट कर देता है। जब आप इसका प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं तो ये 2 से 3 घंटे के अंदर ही अपना काम करना शुरू कर देता है। पत्ते जो होते हैं वो नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं और 24 घंटे के अंदर इसका पूरा असर देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रोप मस्ट। ये दवा मैनकाइंड कंपनी का आता है। आज हम इसके क्या प्रयोग हैं, क्या टेक्निकल है और इसकी क्या डोज है, इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और इसे स्प्रे करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। किसान भाइयों, इसके टेक्निकल की बात करें तो इसका टेक्निकल है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL। SL का मतलब है सोल्युबल लिक्विड। किसान भाइयों, इसका असर लगभग 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे तो स्प्रे करने के 2 से 3 घंटे के बाद ही इसका असर देखने को मिलता है। जैसे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं और 24 घंटे के अंदर इसका पूरा असर देखने को मिलता है। अब रही बात इसका उपयोग किन किन फसलों में किया जाता है या किन किन प्रकार से खरपतवारों को ये नष्ट करता है, इसके डोज की बात करें तो इसका डोज है 1.5 लीटर से 2 लीटर प्रति एकड़। इसके प्रति पंप की बात करें तो ये 150 ml से 200 ml प्रति 15 लीटर पानी है। इसका उपयोग सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती, किसी भी प्रकार के खरपतवार हो उसे ये नष्ट कर देता है। और इसका प्रयोग खाली मैदान में भी किया जाता है या किसी भी फसल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप मक्का में या मटर में या मिर्च में कर रहे हैं इसका प्रयोग, तो आप फसल को बचा कर इसका स्प्रे करें, या यूँ कह लीजिए हुड लगाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। इस दवा की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? वैसे तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो या सकरी पत्ती हो। जैसे जंगली चौराई, मकड़ा घास, छोटी दूब और गाजर घास या सवई या मोथा घास, इन आदि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, खरपतवार लगभग 2 से 3 पत्ती के हों ताकि वह दवा अच्छे से काम करे, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। यह कार्बनिक यौगिकों का एक मिश्रण है। इस खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग यूरिया या नमक के साथ मिलाकर करने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा हो जाता है। इसकी क्या क्या सावधानियां हैं,
इस खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, जैसे धूप होना अति आवश्यक है, और बोतल को अच्छी तरह से हिला लें, मुंह पे मास्क और हाथ में ग्लव्स पहन लें, खाली पेट दवा का स्प्रे ना ही करें, और दवा स्प्रे करते समय कुछ भी न खाएं पिए। दवा स्प्रे करने के बाद बॉटल को ज़मीन में गाड़ दें, उसका किसी भी चीज़ में प्रयोग न करें। किसान भाइयों, आज हम फसलों पे लगने वाले फंगस रोग के बारे में बात करेंगे। किसान भाई, किस दवा का प्रयोग करें कि फंगस रोग कंट्रोल हो जाए? किसान भाइयों, आज हम बायर कंपनी के नटीबो दवा को लेकर आए हैं। इसके क्या डोज हैं, इसका क्या टेक्निकल है, और ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, ये किन किन फसलों में प्रयोग किया जाता है, इसकी क्या सावधानियां हैं, इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। किसान भाइयों, नटीबो के टेक्निकल की बात करें तो ये 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन द्वारा बना है। पहला टेबुकोनाजोल 50% और दूसरा ट्राइफ्लॉक्सिन स्ट्रोबिन 25%। किसान भाइयों, इसके उपयोग की बात करें तो ये लगभग सभी प्रकार के फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। सब्जी वर्गीय फसल या फल वर्गीय फसल, खरीफ या रबी की फसल, इन सभी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मटर, टमाटर, मिर्च इत्यादि फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके रोग कंट्रोल की बात करें तो ये डाइवेट और फुट रोग को भी कंट्रोल करता है, अर्ली ब्लाइट और लीफ ब्लाइट, सीड ब्लाइट इत्यादि रोगों को कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, इसके उपयोग की बात करें, ये किस प्रकार उपयोग किया जाता है? किसान भाइयों, इस दवा का प्रयोग रोग लगने से पहले और रोग लगने के बाद भी किया जाता है। अगर आप इस दवा का प्रयोग रोग लगने से पहले कर रहे हैं तो ये रोग नहीं लगने देता है। अगर आप इस दवा का प्रयोग रोग लगने के बाद कर रहे हैं तो ये रोग को समाप्त कर पौधों को विकासशील बनाता है, और इसके प्रयोग से फसल की क्वालिटी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये दानेदार होता है और ये अच्छी तरह से घुलनशील होता है। किसान भाइयों, इसके काम करने के तरीके के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है। ये एक साथ कई रोगों को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, यह सिस्टमेटिक तरह से भी काम करता है। सिस्टमेटिक यानी यह पौधों में स्प्रे करने के बाद ये पौधों में पूरी तरह से फैल जाता है। इसके बाद ये फसलों के अंदर जाकर कीटों को मारने का काम करता है। ये कीटों को ब्लॉक करके उन्हें ख़त्म कर देता है। किसान भाइयों, इसमें जो ट्राइफ्लॉक्सिन स्ट्रोबिन है वो फंगस को रेफ्रिजरेशन सिस्टम द्वारा ब्लॉक कर देता है, लॉक कर देता है। और किसान भाइयों, इसमें जो टेबुकोनाजोल है वो स्प्रे करने के बाद फंगस को आगे जर्मिनेट होने से पहले ही रोक देता है, यानी ये फंगस को जर्मिनेट नहीं होने देता है। किसान भाइयों, इसमें मेसोसिस्टमिक एक्शन भी देखने को मिलता है। इसका प्रयोग करने से पत्तों पर फंगिसाइड का एक ऐसा लेयर बन जाता है जो फंगस को वहीं रोक देता है, फैलने नहीं देता है, उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। और किसान भाइयों, इसमें ट्रांसमिलर एक्शन भी देखने को मिलता है। जैसे ये पत्ते के
निचली भाग में जाकर भी रोगों को कंट्रोल करता है और उन्हें मारता है। ये पौधों के अंदर जाकर रोगों को कंट्रोल करता है, कीटों को समाप्त कर देता है। और किसान भाइयों, इस दवा का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, जैसे मशीन को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, मुंह पे मास्क और हाथ में ग्लव्स लगाना चाहिए, खाली पेट दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, इस दवा का प्रयोग अकेले ही करना चाहिए। इस दवा का प्रयोग बहुत सारी दवाओं के साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस दवा का प्रयोग एक दो दवाओं के साथ मिलाकर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग प्लांटोमाइसिन दवा के साथ मिलाकर करने से इसका रिजल्ट और भी बेहतरीन हो जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज है 150 ग्राम से 200 ग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे किसान भाइयों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुंच सकें। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फंगस और हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। जब ये फसलों पे लग जाते हैं तो किस प्रकार ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आज हम एरिज कंपनी के प्लांटोमाइसिन दवा को लेकर आए हैं। इसके क्या उपयोग हैं, इसके क्या डोज हैं, ये किन किन कॉम्बिनेशन द्वारा बना है और ये किन किन फसलों पर स्प्रे किया जाता है और ये किस प्रकार फंगस और बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये फंगस और हानिकारक बैक्टीरिया दोनों को कंट्रोल करता है और प्लांटोमाइसिन का प्रयोग किसी भी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर किया जाता है, लेकिन इमामेक्टिन के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इमामेक्टिन के साथ इसका प्रयोग करने से दवा फट जाता है और किसान भाइयों का पैसा भी नुकसान हो जाएगा। अगर आप किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड दवा के साथ प्लांटोमाइसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग प्लांटोमाइसिन और फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड दवा को मिलाकर चेक कर लीजिए कि दवा फट रहा है या नहीं। चेक करने के बाद इस दवा का फसलों पे आप प्रयोग कर सकते हैं। प्लांटोमाइसिन के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के कॉम्बिनेशन द्वारा मिलकर बना है। पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 9%, दूसरा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 1% AP जीवाणु नाशक यानी बैक्टीरिया नाशक। किसान भाइयों, प्लांटोमाइसिन फसलों पे एंटीबायोटिक दवा की तरह काम करता है। जैसे मनुष्य को यदि बुखार आ जाए तो बुखार के दवा के साथ साथ एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार फसलों में बैक्टीरिया और फंगस को कंट्रोल करने के लिए इस प्लांटोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, प्लांटोमाइसिन दवा एक ऐसा दवा है जो बैक्टीरिया के आरएनए को ब्लॉक करके उसका खाना बंद कर देता है। खाना बंद होने के बाद बैक्टीरिया आसानी से मर जाता है। इसके रोग के बारे में बात करें तो जैसे लीफ ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और इसके बाद सीटेट कैंसर और नींबू में भी ये प्रयोग
किया जाता है। और फुट रोट, ब्लैक रोट, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन रोट, इन सभी में भी ये काम करता है। किसान भाइयों, मुख्य रूप से ब्लाइट कितने प्रकार के होते हैं? ब्लाइट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अर्ली ब्लाइट, दूसरा लेट ब्लाइट और तीसरा बैक्टीरियल ब्लाइट। किसान भाइयों, पहला अर्ली ब्लाइट जो होता है वो जल्द ही आ जाता है, जैसे उमस होने के बाद या तेज धूप हो, इन सब में वो जल्दी आ जाता है। और दूसरा लेट ब्लाइट मतलब रुक रुक के बारिश, जैसे अचानक बारिश हो गया, फिर रुक गया, फिर बारिश हो गया, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में। ये अधिकतर सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है। और सबसे खतरनाक बैक्टीरियल ब्लाइट होता है। किसान भाइयों, ये फसलों पे आसानी से नहीं जाता है, ये फसलों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, प्लांटोमाइसिन तीनों में काम करता है, लेकिन इसको किसी भी फंगिसाइड दवा के साथ प्रयोग करने पर यह ज़्यादा प्रभावी होता है। किसान भाइयों, बैक्टीरियल ब्लाइट एक जैसा होता है, लेकिन वो अलग अलग फसलों पे आके किसान भाइयों को परेशान करता है। बैक्टीरियल ब्लाइट का अधिकतर अटैक जो किसान अर्ली खेती करते हैं या आगे खेती करते हैं, जैसे मई, जून, जुलाई के महीने में इनका अटैक बहुत ही ज़्यादा रहता है। बैक्टीरियल ब्लाइट का असर किन किन फसलों पे रहता है, जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च, खीरा, गोभी, आलू और कुछ मक्का पे भी रहता है और लौकी पे भी रहता है, इत्यादि सब्जी वर्गीय फसलों पर भी रहता है। और इसका असर फल वर्गीय फसलों पर भी होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट की क्या पहचान है? किसान भाइयों, फसलों की पत्तियां जो होती हैं काले काले, उन पे धब्बे होने लगते हैं और आसपास पीले रंग के भी होने लगते हैं। फल पे भी इसका असर रहता है और इसके तने पर भी होता है। किसान भाइयों, जब ऐसा होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रभाव है। आप प्लांटोमाइसिन का अकेले भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी फंगिसाइड के साथ मिलाकर इसका प्रयोग करने से इसका रिजल्ट और भी बेहतरीन हो जाता है। प्लांटोमाइसिन का डोज है 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जिसका निर्माण 60 पोषक तत्वों द्वारा मिलकर किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये सीवीड द्वारा तैयार किया गया है। सीवीड का मतलब है, सी का मतलब है समुद्री और वीड का मतलब है समुद्री घास। जी हाँ किसान भाइयों, ये समुद्री घास द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण एस्कोफिल्म नोडोसोम, जो कि एक समुद्री शैवाल है, उसे निकालकर इसका निर्माण किया गया है, यानी समुद्री खरपतवारों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है बायोवीटा। बायोवीटा पीआई कंपनी का आता है। जी हाँ किसान भाइयों, इसी बायोवीटा का निर्माण 60 पोषक तत्वों के द्वारा किया गया है। आज हम इसके कार्य के बारे में जानेंगे। ये किस प्रकार जड़ों को मजबूत करता है और ये
किस प्रकार जड़ों का जो होता है विकास करता है और ये किस प्रकार जमीन से खींचकर पोषक तत्वों को पौधों के अंदर पहुंचाता है। इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें जैसे सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, आयरन जैसे सभी प्रकार के पोषक तत्वों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। किसान भाइयों, इसके डोज की बात करें तो इसका डोज है 500 ml प्रति एकड़ और इस दवा के फसलों पर स्प्रे करने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ये प्राथमिक पोषक तत्वों को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्वों को देता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और कुछ मात्रा में प्राइमरी न्यूट्रिएंट को भी देता है और ये इसमें हार्मोन्स भी डाले गए हैं और ये जड़ों का विकास करके पौधों को मजबूत बनाता है और मजबूत पौधे होने के साथ साथ वे अच्छी तरह से जो पौधे होते हैं ज़मीन में पोषक तत्वों को अच्छी तरह से खींचकर देता है। बायोवीटा फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है क्योंकि इसमें ऐसे हार्मोन्स डाले गए हैं या इसमें ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जो फूलों की संख्या को बढ़ाता है। किसान भाइयों, फूलों की संख्या जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही फलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये फलों के साइज को भी बढ़ाता है। जैसे टमाटर का फल हो गया, उसमें कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े रहते हैं। इसके प्रयोग से ऐसा नहीं होता है, वो बराबर फलों की संख्या को बढ़ाता है, एक जैसा फलों की संख्या रहता है। इसमें शाइनिंग भी रहता है जिसके कारण मार्केट में अच्छी तरह से बिक जाता है और ये पौधों को मजबूत करता है। इसका पकड़ ज़मीन में अच्छी तरह रहता है जिससे कि ज़मीन के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं उन्हें खींचकर ये पौधों को देने का काम करता है। किसान भाइयों, ये फल और फूल को झड़ने से बचाता है। जैसे सब्जी वर्गीय फसल जैसे मिर्च, टमाटर, बैगन और खीरा और लौकी इत्यादि प्रकार के सब्जी वर्गीय फसलों में फूल और फल झड़ने की समस्याएं होती हैं। इसके प्रयोग से फूल और फल कम मात्रा में झड़ते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीन की मात्रा होती है। ऑक्सीन का प्रमुख काम होता है फूल और फल को झड़ने से रोकना। ये संपूर्ण पौधों का विकास कराता है, कोशिकाओं का विभाजन अच्छी तरह से रहता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनी रहती है और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और पौधे हरे भरे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बौनापन को भी रोकता है। किसी किसी पौधे में बौनापन आ जाता है और इसके स्प्रे से बौनापन भी रुक जाता है, पौधा विकास करना शुरू कर देता है और ये पौधों को तनाव मुक्त भी रखता है। जैसे अचानक गर्मी हो गया या तेज़ बारिश होने लगा या ठंड का मौसम आने लगा, उन सब में भी ये बहुत अच्छा कारीगर होता है। ये पौधों को बहुत ही प्रकार से लाभ पहुंचाता है। ये पौधे के शिथिलता को भी बढ़ाता है और ये पौधों में बायोवीटा का फसलों पर कितनी बार स्प्रे करना चाहिए? इसका स्प्रे लगभग 2 से 3 बार करना चाहिए। पहला स्प्रे फूल आने से पहले, दूसरा फूल आने के बाद और तीसरा स्प्रे फल आने के बाद। फूल के समय इसका स्प्रे करने से एक फ़ायदा यह रहता है कि फूलों की संख्याएं बढ़ जाती हैं और फल आने के समय इसका स्प्रे करने से
फलों की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। फल अच्छे और सुडौल निकलते हैं और ये फसलों के पैदावार को भी बढ़ाता है। आज हम एक ऐसे मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट को लेकर आए हैं जो फल वर्गीय और सब्जी वर्गीय फसलों के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जी हाँ किसान भाइयों, जब भी हम अपने फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर डालते हैं तो उनकी मात्रा उन्हीं तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उनके अलावा भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जो ये सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता को पूरी करता है। हम जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे हैं वो ये एग्रोमीन मैक्स है। एग्रोमीन मैक्स की क्या मात्रा है, ये कौन कौन से फसल में प्रयोग किया जाता है, ये किन किन कॉम्बिनेशन द्वारा बना है और ये फसलों पर किस प्रकार काम करता है और इस दवा के साथ और कोई दवा भी मिलाकर प्रयोग किया जाता है या नहीं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। एग्रोमीन मैक्स में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, जैसे ये बहुत सारे पोषक तत्वों का मिश्रण है। प्रमुख रूप से मैग्नीज, बोरान, माल्विडेनम, जिंक, कॉपर एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण है। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करता है। किसान भाइयों, एग्रोमीन मैक्स के डोज के बारे में या उसके मात्रा के बारे में बात करें तो 300 ml से 500 ml प्रति एकड़ होता है इसका प्रयोग प्रमुख रूप से सब्जी वर्गीय और फल वर्गीय फसलों में किया जाता है। सब्जी वर्गीय फसल जैसे मटर में प्रयोग करने से फल को चमकदार और पौधों को मजबूत बनाता है, फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है। चना में फल फूल में बढ़ोतरी करता है। प्याज में जो पर्पल ब्रांच रोग लगते हैं उनके प्रति भी ये सहनशील होता है और प्याज को सूखने नहीं देता है। यानी प्याज में जो ऊपर से फोका सूखता है या लाल हो जाता है, इसके प्रयोग से ऐसा नहीं होता है, वो प्याज को सूखने नहीं देता है। और लहसुन में भी पत्तियों के क्लोरोफिल को बढ़ाता है और पत्तियां चौड़ी चौड़ी बनाता है। अगर आप इसका प्रयोग मिर्च या टमाटर में भी करते हैं तो ये फूल और फल को गिरने नहीं देता है। फल वर्गीय फसल जैसे केला, सेब, अंगूर, आम इत्यादि फल वर्गीय फसलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से फल सुंदर दिखते हैं और उसकी शाइनिंग जो होती है बढ़ जाती है और ये फल फूल को गिरने नहीं देता है, फल फूल अधिक मात्रा में लगते हैं। किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप अपने फसलों में 2 से 3 बार कर सकते हैं या जब भी आपको लगे कि इसका प्रयोग करना चाहिए तो आप इसे कर सकते हैं। एग्रोमीन मैक्स दवा के काम के बारे में बात करें तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। ये फसलों में फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फसलों को हरा भरा रखता है, फलों की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है, ये फलों के साइज को भी बढ़ाता है। एग्रोमीन मैक्स के साथ किसी अन्य दवा का प्रयोग किया जाता है या नहीं? किसान भाइयों, एग्रोमीन मैक्स के साथ आप किसी अन्य दवा का प्रयोग कर सकते हैं। एग्रोमीन मैक्स के साथ कम्बिकल और मोमोमिन जैसे दवाओं का प्रयोग करने से फसलों की क्वालिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। एग्रोमीन मैक्स दवा के काम के बारे में बात करें तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है,
फूलों की संख्या को बढ़ाता है और फलों की साइज को भी बढ़ाता है। ये फलों के क्वांटिटी को बढ़ाता है। ये फसलों को हरा भरा रखता है। एग्रोमीन मैक्स दवा के साथ किसी अन्य दवा का प्रयोग किया जाता है या नहीं? एग्रोमीन मैक्स दवा के साथ कम्बिकल, मोमोमीन जैसे दवाओं का प्रयोग करने से फसल को और ज़्यादा लाभ मिलता है। जय हिंद किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे खरपतवार नाशक दवा को लेकर आए हैं जिसका प्रयोग खरपतवारों पे करते ही खरपतवारों को तुरंत नष्ट कर देता है। जी हाँ किसान भाइयों, यह एक ऐसा खरपतवार नाशक है जो खरपतवार के कांटेक्ट में आते ही खरपतवारों का तुरंत सफाया कर देता है। यह नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है, मतलब ये सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे सकरी पत्ती हो, चाहे चौड़ी पत्ती हो, या आप किसी भी प्रकार के फसल में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये खरपतवारों को तुरंत नष्ट कर देता है। जब आप इसका प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं तो ये 2 से 3 घंटे के अंदर ही अपना काम करना शुरू कर देता है। पत्ते जो होते हैं वो नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं और 24 घंटे के अंदर इसका पूरा असर देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रोप मस्ट। ये दवा मैनकाइंड कंपनी का आता है। आज हम इसके क्या प्रयोग हैं, क्या टेक्निकल है और इसके क्या डोज हैं, इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और इसे स्प्रे करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। किसान भाइयों, इसके टेक्निकल की बात करें तो इसका टेक्निकल है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL। SL का मतलब है सोल्युबल लिक्विड। किसान भाइयों, इसका असर लगभग 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे तो स्प्रे करने के 2 से 3 घंटे के बाद ही इसका असर देखने को मिलता है। जैसे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं और 24 घंटे के अंदर इसका पूरा असर देखने को मिलता है। अब रही बात इसका उपयोग किन किन फसलों में किया जाता है या किन किन प्रकार से खरपतवारों को ये नष्ट करता है। इसके डोज की बात करें तो इसका डोज है 1.5 लीटर से 2 लीटर प्रति एकड़। इसके प्रति पंप की बात करें तो ये 150 ml से 200 ml प्रति 15 लीटर पानी है। इसका उपयोग सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती, किसी भी प्रकार के खरपतवार हो उसे ये नष्ट कर देता है। और इसका प्रयोग खाली मैदान में भी किया जाता है या किसी भी फसल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप मक्का में या मटर में या मिर्च में कर रहे हैं इसका प्रयोग, तो आप फसल को बचा कर इसका स्प्रे करें या यूँ कह लीजिए हुड लगाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। इस दवा की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? वैसे तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो या सकरी पत्ती हो। जैसे जंगली चौराई, मकड़ा घास, छोटी दूब और गाजर घास या सवई या मोथा घास, इन आदि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, खरपतवार लगभग 2 से 3 पत्ती के हों ताकि वह दवा अच्छे से
काम करें, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। यह कार्बनिक यौगिकों का एक मिश्रण है। इस खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग यूरिया या नमक के साथ मिलाकर करने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा हो जाता है। इसकी क्या क्या सावधानियां हैं? इस खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है? जैसे धूप होना अति आवश्यक है, और बोतल को अच्छी तरह से हिला लें, मुंह पे मास्क और हाथ में ग्लव्स पहन लें, खाली पेट दवा का स्प्रे ना ही करें, और दवा स्प्रे करते समय कुछ भी न खाएं पिए। दवा स्प्रे करने के बाद बॉटल को ज़मीन में गाड़ दें, उसका किसी भी चीज़ में प्रयोग न करें। जय हिंद किसान भाइयों, आज हम आपको जिंक के बारे में बताएंगे। रुकिए, आप तो ये सोचेंगे कि जिंक के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन किसान भाई क्या आप ये जानते हैं कि जिंक का सही प्रयोग किस खाद में किया जाता है, और ये कब और कैसे डाला जाता है, इसकी क्या मात्रा है, और इसके क्या प्रयोग हैं, ये किस प्रकार पौधों के जड़ों को मजबूत करता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। किसान भाइयों, जिंक एक पोषक तत्व ही नहीं, बल्कि जिंक पौधों के लिए उस स्पार्क क्लब की तरह है। जैसे आप कितना भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ही क्यों ना डाल लें, लेकिन जब इंजन का स्पार्क प्लग ही नहीं रहेगा तो वो कैसे काम करेगा। किसान भाइयों, जिंक फसलों में एक स्पार्क क्लब की तरह काम करता है। जैसे 300 से ज़्यादा एंजाइम प्रोटीन को सक्रिय करने का काम करता है, जो पौधों के जिंदगी भर के हर पहलू को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे उसकी जड़ों के विकास के लिए, तने की मजबूती के लिए, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है बालियों में दाने भरने की प्रक्रिया से लेकर जब पौधों को सही मात्रा में, सही रूप से जिंक के पोषक तत्व जब मिलते हैं तो वो पोषक तत्वों को खींचने का काम करता है। बालियों में दाने भरने की प्रक्रिया जब पौधों को सही मात्रा में और सही रूप से जिंक मिलता है तो वह ज़मीन में पड़े पोषक तत्वों को खींचने लगता है, उसकी भूख बढ़ जाती है। किसान भाइयों, जिंक एक चुंबक की तरह काम करने लगता है, उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। इसका सीधा असर पौधों के महत्वपूर्ण भागों को उत्तेजित कर पौधों का विकास करना आरंभ कर देता है। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे कि जिंक का किस खाद में और कब और कितना प्रयोग करना है, इसकी कितनी मात्राएं होती हैं, हम सब जानेंगे। इसका हम डोज बताने से पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे। किसान भाई, बुआई के समय जब डीएपी खाद के साथ जिंक का प्रयोग करते हैं, किसान भाई, डीएपी में फास्फोरस होता है, और फास्फोरस जब जिंक के साथ मिलकर एक ऐसा यौगिक बना लेता है, खाद में फास्फोरस होता है, और जब फास्फोरस जिंक के साथ क्रिया करके एक ऐसा पत्थर जैसा यौगिक बना लेता है जो कि आप कोई भी
दवा टॉनिक या खाद फसलों में छिड़काव करेंगे तो वो उसे पहुंचने नहीं देता है। जिंक फास्फेट अघुलनशील होता है और डीएपी के साथ जिंक मिलाकर फसल में फेंकने से फसल की 95% उपलब्धता जो होती है वो कम हो जाती है, उसके पैदावार में भी कमी आती है। किसान भाइयों, आइए जाने जिंक का सही प्रयोग। जिंक का सही प्रयोग यूरिया के साथ होता है। अगर आप यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो वह आपके फसल को एक सुरक्षा कवच के जैसा ढक लेता है। यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग करने से फसल में 100% वृद्धि होती है। फसल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो होती है वो बालियां निकलने के समय की होती है। जैसे इस समय पौधा अपनी आने वाली बालियों और उन्हें भरने में लगा देता है। अगर इस नाजुक समय में उसे जिंक का एक और बूस्टर डोज मिल जाए तो वह परिणाम अविश्वसनीय होते हैं। सादे जिंक की अपेक्षा चिलेटेड जिंक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। चिलेटेड जिंक का डोज है 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़। चिलेटेड जिंक एक आधुनिक और उन्नत जिंक है। सरल भाषा में समझे तो चिलेटेड जिंक अणुओं के एक कार्बनिक बॉडीगार्ड के साथ काम करता है। ये बॉडीगार्ड मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को से मिलकर पौधों को हानि पहुंचाने से रोकता है और सुरक्षित सीधे पौधों के जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। ये सामान्य जिंक से कहीं ज़्यादा प्रभावित होता है। चिलेटेड जिंक पौधों को 100% तक मिलता है और चिलेटेड जिंक का हम खाद में भी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं और इसका स्प्रे भी किया जाता है। जिंक पौधों का सुरक्षा कवच है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह पौधों की कोशिकाओं के दीवारों को मजबूत बनाता है, जिससे पौधों पे फंगस या बैक्टीरिया का हमला करना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके बीच एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जो रहता तो एक है लेकिन काम अनेक करता है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे टॉनिक को लेकर आए हैं जो एक रहेगा लेकिन उसके काम हैं अनेक। इस टॉनिक में एक और खूबी है जो किसी भी मौसम में पौधों को सक्रिय करता है, चाहे वो गर्मी हो या अधिक ठंड हो या अधिक बारिश हो। इन तीनों मौसम में पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति देता है। किसान भाइयों, हम जिस अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम है मैक्रीना। मैक्रीना यूपीएल कंपनी का आता है। ये ऑर्गेनिक टॉनिक है और ये समुद्री घासों से मल्टी स्टेज प्रोसेस द्वारा तैयार करने के बाद बना है। ये पौधों को कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है और ये पौधों को तनाव मुक्त रखता है। आज हम मैक्रीना के 5 महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है, इसका क्या डोज है और इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, ये किन किन फसलों में प्रयोग में लाया जाता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। किसान भाइयों, आइए जानें मैक्रीना टॉनिक के क्या क्या लाभ होते हैं। मैक्रीना टॉनिक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर पड़ा है। यह मैक टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इस टॉनिक से पौधे के जो आंतरिक भाग होते हैं वो तेज़ी से क्रिया करने लगते हैं और पौधों का
जल्दी ग्रोथ होकर विकास होने लगता है, क्योंकि इसमें मोटाबोलिकली एक्टिव कंपाउंड मौजूद रहता है, जिसके वजह से पौधों का ग्रोथ जल्दी से होता है। और किसान भाइयों, मैक्रीना टॉनिक जो होता है ये पौधों को तनाव से मुक्त रखता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है और क्लोरोफिल की भी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ग्लाइसिन ब्यूटेन होता है। और तीसरा है, ये पौधों को विभिन्न अजैविक तनाव से भी मुक्त रखता है, जैसे अचानक बारिश हो गया या ठंड पड़ने लगे या अधिक गर्मी, इन सभी मौसमों में ये पौधों को तनाव से मुक्त रखता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो पौधों को तनाव से मुक्त रखता है। पौधों को तनाव से मुक्त रखने के साथ साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है। मैक्रीना एक ऐसा टॉनिक है जो पौधों में छुपे जड़ों को अवशोषित कर पौधों में वृद्धि करता है। किसान भाइयों, आइए हम मैक्रीना टॉनिक के 5 विशेषताओं के बारे में जानें। जैसे पहला है, फूल और फल बढ़ाता है, गर्मी और ठंड से बचाता है, ये पोषक तत्वों से भरपूर है, ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर बना है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है, ये जैविक टॉनिक है। किसान भाइयों, हम किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानें। जैसे गेहूँ, चना, मटर, आलू इत्यादि सभी प्रकार के फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी क्या मात्रा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसका डोज है 250 से 300 ml प्रति एकड़। मैक्रीना टॉनिक का कब कब प्रयोग करना है, कितने बार इसका प्रयोग करना है। मैक्रीना टॉनिक का 2 बार प्रयोग करना है, पहला फल आने पर और दूसरा फूल आने पर। किसान भाइयों, जब फूल आते हैं पौधों में, इस मैक्रीना टॉनिक का आप स्प्रे कर रहे हैं तो फूलों की संख्याएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। और दूसरा जो होता है, फल आने पे जब मैक्रीना टॉनिक का पौधों में स्प्रे होता है तो फलों की भी संख्याएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं और फल जो होते हैं अच्छे होते हैं। किसान भाइयों, अब बारी आती है कि इस टॉनिक का प्रयोग हम कीटनाशक या अन्य किसी दवा के साथ कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो किसान भाई, टॉनिक का प्रयोग तो सिर्फ अकेले ही करना चाहिए, लेकिन आप इसका प्रयोग अगर किसी भी कीटनाशक या किसी दवा के साथ मिलाकर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुलेखा मौर्य। हमारे चैनल खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आज हम आपके बीच एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जिसका नाम है बोरान। आज हम बोरान के क्या महत्व हैं और बोरान से क्या पौधों को लाभ है और बोरान के कमी से क्या लक्षण होते हैं और उसकी क्या मात्राएं हैं, बोरान कितने प्रकार के हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। किसान भाइयों, आइए जानें बोरान की कमी से क्या लक्षण होते हैं। जैसे फूल फल गिरने लगते हैं, इनका विकास जो होता है रुक जाता है और बोरान की कमी से इनके आकार में भी कमी होती है और बोरान की कमी से फल जो होते हैं वो फटने लगते हैं। जैसे आप मटर की खेती कर रहे हैं तो मटर के जो फल होते हैं वो फटने लगते हैं और फलों का जो साइज होता है वो छोटा होने लगता है। अगर आप टमाटर की भी खेती कर रहे हैं तो टमाटर के भी फल बोरान की कमी से फटने लगते हैं और बैगन के भी फल फटने लगते हैं और
जो फल होते हैं वो खाली भी होने लगते हैं और गोभी के तने में भी खाली फल लगने नहीं रहते हैं। किसान भाइयों, बोरान के फायदे बताने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। अगर आप बोरान का जो इस्तेमाल कर रहे हैं फसलों पे, अगर उसका डोज बताने के अनुसार अधिक हो जाता है तो उसके दो नुकसान होते हैं। पहला जो होता है वो पत्तियां किनारे पे लाल होने लगती हैं और दूसरा हल्की सफ़ेद होकर दो धारीदार बन जाती हैं। और किसान भाई बताए गए डोज के अनुसार ही अपने पौधों पर बोरान का स्प्रे करें ताकि पौधे को नुकसानी न हो। आइए जाने हम बोरान के क्या लाभ होते हैं। जैसे फूल फल का विकास होता है और जो भी फल दिखते हैं सुंदर साफ, और फलों की संख्या जो होती है वो बढ़ने लगती है। और गाजर या चुकंदर या गन्ने की फसल जो होती है वो मीठी होती है और फलों का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है और पत्तियां जो सिकुड़ती हैं वो नहीं सिकुड़ती हैं और कल्ले देकर अच्छे निकलते हैं। और फल जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं और फसल की जो दाने होते हैं वो फटते नहीं हैं, अच्छे और सुडौल दिखते हैं। और इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। इनका जो पत्तियों का आकार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये कल्ले देकर बहुत ही अच्छे तरह से निकलते हैं और पत्तियां भी पीली नहीं पड़ती हैं और ये फूल फल गिरने भी नहीं देते हैं। किसान भाई, आइए जाने हम बोरान की कमी को कैसे पूरा करें। इसके 3 प्रकार होते हैं। जैसे जमीन के अंदर मिट्टी में देना या स्प्रे करके इसको फसलों में देना या खरीफ की फसल में सिंचाई द्वारा बोरान को फसलों तक पहुंचाना। और इसके क्या डोज हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानें। किसान भाइयों, बोरान के का जो डोज होता है वो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ होता है। और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये लगभग 2 से 3 प्रकार का होता है। पहला बोरान 20%, दूसरा चिलेटेड बोरान 26% और तीसरा जो होता है वो बोरेक्स पाउडर होता है। और बोरान से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, आइए जानें। जैसे किसान भाइयों, बोरान के फायदे बताने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। अगर आप फसल पे बोरान का स्प्रे कर रहे हैं तो बोरान की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो फसल पे पत्तियां जो होती हैं वो किनारे लाल होने लगती हैं। और किसान भाइयों, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। आप लगभग सभी प्रकार के फसलों में इसका प्रयोग करें, क्योंकि गोबर की खाद और भेड़ के खाद का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। और इसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन सब की भरपाई हो जाएगी और जो पौधे होते हैं वो सुंदर कल्लेदार और पौधों में वृद्धि होगी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं के फसल में खरपतवार को कैसे नष्ट किया जाए। किसान भाइयों की रबी की फसल में सबसे प्रमुख फसल होती है गेहूं। किसान भाई बाज़ार से महंगे गेहूं के बीज और खाद और दवा या किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स या टॉनिक का प्रयोग जब गेहूं की फसल में करते हैं तो उनमें खरपतवार भी रहते हैं। अगर सही समय पे खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया जाए
या गलत दवाओं का प्रयोग करने से खरपतवार गेहूं की फसल को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। किसान भाई, जब गेहूं की फसल में खरपतवार हो जाते हैं तो उसका 30 से 40% पैदावार जो होता है वो कम हो जाता है। ये जो खरपतवार होते हैं ये गेहूं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कल्ले ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं, पत्ते जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं और उनके दाने जो होते हैं पतले पतले हो जाते हैं और पैदावार में भी कमी आती है। किसान भाई, आज हम आपके बीच एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जो बिना गेहूं को नुकसान पहुंचाए ही खरपतवारों को नष्ट कर देगा। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इसके क्या डोज हैं, इसका कब स्प्रे किया जाता है, सिंचाई के पहले या सिंचाई के बाद, या खरपतवारों की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। किसान भाई, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत में नमी रहना अति आवश्यक है। इसलिए आप दवा स्प्रे करने से पहले खेत में सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर दें। किसान भाई, खरपतवार जो होते हैं उनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला है चौड़ी पत्ती के खरपतवार, दूसरा सकरी पत्ती के खरपतवार और तीसरा जो होता है वो मिक्स खरपतवार होता है। चौड़ी और सकरी दोनों होते हैं। किसान भाई, अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के घास हैं जैसे बथुआ, जंगली पालक या बनमटरी इत्यादि प्रकार के जो चौड़ी पत्ती के घास हैं उनके लिए आप इस दवा का स्प्रे करें। इस दवा का नाम है 2,4-D। ये मैनकाइंड कंपनी का है। ये दवा आपके गेहूं को बिना नुकसान पहुंचाए ही चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट कर देगा। इसका डोज है 30 ml प्रति 15 लीटर पानी, यानी 1 बीघे में आपको 150 ml इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, 2,4-D कई कंपनियों का आता है। 2,4-D 2 प्रकार से होता है, पहला लिक्विड फॉर्म में और दूसरा पाउडर। पाउडर वाला जो होता है, अगर आप अधिक या कम स्प्रे करते हैं तो पाउडर वाला जो होता है वो अधिक मात्रा में अगर हो जाता है तो वो फसल को लाल कर देता है। और किसान भाई, 2,4-D कई कंपनियों का आता है। 2,4-D 2 प्रकार का होता है, पहला लिक्विड फॉर्म में, दूसरा पाउडर। ये पाउडर 2,4-D जो होता है वो गेहूं की फसल में खरपतवारों को समाप्त तो करता है लेकिन उसके साथ साथ गेहूं को भी हानि पहुंचाता है। इसके स्प्रे से गेहूं के पत्ते जो होते हैं पीले पड़ने लगते हैं। अगर आप लिक्विड 2,4-D का इस्तेमाल गेहूं में खरपतवार के लिए कर रहे हैं तो ये बिना गेहूं को नुकसान पहुंचाए ही खरपतवारों को समाप्त कर देता है। और आइए जाने हम सकरी पत्ती। सकरी पत्ती के खरपतवार जैसे गेहूं के मामा, घोड़जई इत्यादि प्रकार के सकरी के पत्ती के घास होते हैं। किसान भाइयों, सकरी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये मैनकाइंड कंपनी का क्लोडिब्रूट दवा है जिसका टेक्निकल है क्लोडिनोकोप पोप्राजिल 15% WP। इस दवा के एक पैकेट में 8 पाउच होते हैं। एक पाउच 20 ग्राम का होता है। कुल मिलाकर एक पैकेट में 160 ग्राम होते हैं। ये दवा जो होता है एक पैकेट 1 बीघे के लिए आता है, यानी 160 ग्राम।
ये जो 160 ग्राम दवा है इसका 5 टंकी बनाकर गेहूं के फसल में खरपतवार के नाश के लिए स्प्रे कर दीजिए। ये बिना गेहूं को नुकसान पहुंचाए खरपतवारों को नष्ट कर देता है। किसान भाई, आइए हम बात करें तीसरी श्रेणी के खरपतवार यानी मिक्स खरपतवार। मिक्स खरपतवार जैसे पालक, बथुआ और घुड़जई, गेहूं के मामा इत्यादि होते हैं। इनके लिए हमें इन दोनों दवाओं का एक साथ प्रयोग करना है। 160 ग्राम ये और 150 ml ये, दोनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे करने से सभी प्रकार के घास जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, इन दोनों दवाओं का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, जो बिना गेहूं को नुकसान पहुंचाए ही खरपतवारों को नष्ट कर देता है। जब खरपतवार नहीं रहेंगे तो आप जो भी खाद, फर्टिलाइजर्स या किसी प्रकार के टॉनिक, जिंक, सल्फर का प्रयोग जब गेहूं के फसल में करेंगे तो वो भरपूर मात्रा में आपके गेहूं के फसल को मिलेगा, जिससे कि गेहूं के फसल में वृद्धि होगी और उनमें अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे और पैदावार में भी वृद्धि होगी। और इस सारे खाद, फर्टिलाइजर्स या टॉनिक से बहुत सारे फायदे होंगे आपके गेहूं के फसल में। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, ठंडियों का मौसम चल रहा है। गेहूं की फसल को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के फसलों में पाले लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे सब्जी वर्गीय फसल, तिलहनी, दलहनी या अन्य कोई भी प्रकार की फसल, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सनलाइट कम निकलते हैं या यूँ कह लीजिए धूप कम होते हैं। सब्जी वर्गीय फसल जो होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और धूप न निकलने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो जाती है, जिससे क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है और पाले लगने से फूल फल गिरने लगते हैं और पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियों का साइज कम होने लगता है और फसलों के जड़ों का ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। किसान भाई, आज हम आपको ऐसे दवा के बारे में बताएंगे जो सिर्फ पाला को ही नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि फंगिसाइड और फफूंदी नाशक को भी नियंत्रण में करता है। किसान भाइयों, आज हम आपके बीच यूपीएल कंपनी का साफ लेकर आए हैं। आज हम इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। इसका क्या टेक्निकल है, इसका क्या डोज है और इसकी क्या मात्रा है, ये किन किन फसलों में काम करता है, ये किन प्रकार के कीटों को मारता है। किसान भाइयों, इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला है कार्बोंडाजेब 12% और दूसरा है किसान भाइयों ये जो साफ दवा है वो फफूंदी नाशक और फंगिसाइड है। ये 2 तरह से काम करता है, पहला सिस्टमेटिक तरह से और दूसरा कांटेक्ट में आकर। किसान भाइयों, कार्बोंडाजेब 12% जो है वो सिस्टमेटिक तरह से काम करता है, यानी ये प्लांट के अंदर कैप्चर होकर कीटों पर नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग यदि आप फसलों पे कर रहे हैं तो करीब 1.5 घंटे तक बारिश नहीं होना चाहिए। 1.5 घंटे में ये अपना सेटअप कर लेता है। और जो दूसरा टेक्निकल है मैंकोजेब 63% कांटेक्ट फंगिसाइड है
जो पत्तियों पर चिपका रहता है। इसके स्प्रे के दौरान अगर बारिश हो जाए तो ये धुल जाता है, क्योंकि ये पत्तियों पर चिपका रहता है। किसान भाइयों, साफ दवा जो है वो मल्टीसाइड एक्शन दवा है। वो किसी भी प्रकार के फसल में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे आलू हो गया, बैगन, टमाटर, मिर्च और प्याज, लहसुन इत्यादि। किसान भाइयों, इसका क्या डोज है? इसका डोज है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। इस दवा का रिजल्ट लगभग 10 से 12 दिन तक रहता है। किसान भाइयों, एक बात और, अगर आप इसका प्रयोग बीज शोधन में भी करते हैं तो इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच एक ऐसे दवा को लेकर आए हैं जो फसल में स्प्रे करते ही कीट तुरंत समाप्त हो जाएंगे। इस दवा का फसल में डालने की कौन सी अवस्था सबसे सही है, इसके बारे में हम आइए जानें। जैसे फूल के समय या फल के समय कितने इसमें फूल बढ़ते हैं और इनमें फल कितने मोटे होते हैं, इसकी क्या मात्रा है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। इस दवा की 5 विशेषताओं को हम जानेंगे। इसका उपयोग, डोज, इसका टेक्निकल और इसकी कितनी मात्रा है, क्या सावधानियां हैं, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, इसका उपयोग, इस दवा का उपयोग अधिक से अधिक सभी फसलों में किया जाता है, जैसे बैगन, टमाटर, खीरा, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मिर्च आदि फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, जिस दवा का हम बात कर रहे हैं उस दवा का नाम सेंजी है। ये यूपीएल कंपनी का आता है। इसका टेक्निकल क्लोरएंट्रानिलीप्रोल है। इसका डोज होता है 50 से 60 ml प्रति एकड़। इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह एक ऐसा दवा है जो ना ही पर्यावरण को और ना ही मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसका लोगो हरे रंग का होता है। किसान भाइयों, सेंजी एक सिस्टमेटिक दवा है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड भी है। यह एक पॉपुलर दवा है। किसान भाइयों, ये जो सेंजी दवा है ये बहुत सारे कीटों को मारता है, जैसे अमेरिकन इल्ली और काली इल्ली, हरी इल्ली, तंबाकू सुड़ी, तना छेदक, फल छेदक, पत्ता लपेटक आदि कीटों को ये मारता है। किसान भाइयों, इस दवा का असर 15 से 20 दिन तक रहता है। इस दवा को छींटते समय स्टिकर ज़रूर मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, दवा स्प्रे करने का सही समय कब होता है? जैसे फूल लगने से उसके विकास तक का जो पूरा समय होता है वो 50 से 60 दिन तक होता है। कीट इन्हीं 50 से 60 दिनों के बीच लगते हैं। अगर किसान भाई सही समय पर फूल और फल लगने से पहले ही कीटों पर नियंत्रण कर लें तो फसल को बहुत कम से कम हानि होती है। किसान भाइयों,
सेंजी सिर्फ एक बार ही डाला जाता है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, एक फसल में इसका स्प्रे एक ही बार करना है, या फल आते समय या जब फल फूल में कीट इन्हीं 50 से 60 दिनों के बीच लगते हैं। अगर किसान भाई फूल के समय और फल के समय कीटों पे नियंत्रण कर लेते हैं तो फसल को कीट से बचाया जा सकता है। बस किसान भाई एक बात का ध्यान रखना है कि एक फसल में सिर्फ एक ही बार सेंजी दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे अवधि तक जो दवा काम करते हैं उनको दोबारा स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर किसान भाई इस दवा का स्प्रे लगातार करते हैं तो पहला स्प्रे तो 100% तक काम करेगा, और जब आप दूसरा स्प्रे करेंगे तो 60%, और तीसरा स्प्रे करेंगे तो 30% काम करेगा। इसलिए किसान भाइयों, दवा का स्प्रे फसल में कीटों के लिए सिर्फ एक ही बार कीजिए। किसान भाइयों, दवा स्प्रे करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, आइए जानें। पहला, बॉटल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। दूसरा, हाथ में ग्लव्स और मुंह में मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। दवा खाली पेट स्प्रे नहीं करना चाहिए, और दवा स्प्रे करते समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। किसान भाई, दवा स्प्रे करने के बाद बॉटल को ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, एक बात हम आपको और बता दें, अधिक गर्मी में इस दवा का स्प्रे नहीं करना है। अधिक गर्मी है तो आप इस दवा का स्प्रे सुबह या शाम में कर सकते हैं। जय हिंद किसान भाइयों, आज हम सरसों पे लगने वाले माहो कीट के बारे में बात करेंगे। माहो कीट सिर्फ सरसों पे ही नहीं बल्कि अन्य फसलों पर भी लगता है, जैसे टमाटर, बैगन, मटर, आलू, सेम इत्यादि फसलों पर लगता है। माहो कीट की कैसे पहचान करें, माहो कीट से क्या क्या नुकसान होते हैं फसलों को, और माहो कीट की कौन सी दवा सबसे असरदार है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। माहो कीट की पहचान। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, माहो कीट को कई नामों से जाना जाता है। माहो, तेला, चेपा, लाही, इसे इंग्लिश में एफिड भी कहते हैं। इस एफिड का आकार लगभग 1 mm का होता है। इसका रंग हल्का हरा होता है। किसान भाइयों, नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाता है। जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका प्रकोप भी बढ़ता है। एक बात और हम बता दें किसान भाइयों, जब जब बादल आते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, या फुहारा गिरता है, या कोहरा रहता है, तब इनका प्रकोप बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। सरसों पे माहो के नुकसान। किसान भाइयों, माहो 2 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चा देने वाला, दूसरा अंडा देने वाला। ये किन किन भागों में पाया जाता है किसान भाइयों? ये मैदानी भागों और पहाड़ी भागों में भी पाया जाता है। किसान भाइयों, मैदानी भागों में माहो का प्रकोप बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है। जैसे
आज बच्चा दे दी तो 1 हफ्ते बाद ये और अधिक हो जाते हैं। जैसे इनका पीढ़ी बढ़ता रहता है। ये माहो पौधे के कोमल भाग, फूल, पत्ती, तना पे ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, माहो से एक और नुकसान होता है। माहो मधु का स्राव करता है, जिससे मधुमक्खियों का अटैक बढ़ जाता है। सरसों का जो फूल होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। फल में कन्वर्ट होने के बाद माहो का अटैक कम रहता है। किसान भाई, माहो का जो दवा रहता है वो सिस्टमेटिक तरह से काम करता है। मतलब कीट इसे खाएगा तो भी मरेगा, छुएगा तो भी मरेगा। किसान भाइयों, कीट को 2 भागों में बांटा गया है, खाने चबाने वाला कीट और रस चूसने वाला कीट। किसान भाइयों, माहो का दवा 3 प्रकार से आता है। पहला इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, जिसका डोज है 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी। दूसरा है थाइमेक्साम 25% WG, जिसका डोज है 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। और तीसरा है पिप्रोनिल 80% WG, जिसका डोज है 4 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। किसान भाइयों, एक बात हम आपको और बता दें, माहो मधुमक्खियों का स्राव करता है, जिससे ब्लैक फंगस का अटैक बढ़ जाता है। माहो से बचाओ। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अधिक से अधिक सरसों की बुआई आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ही कर लें, ताकि आपका जो सरसों का फसल है वो माहो से बच जाए। किसान भाइयों, सबसे अधिक अटैक माहो का फरवरी महीने में रहता है। अगर आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सरसों की बुआई कर लेते हैं तो सरसों के जो फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फल लगने के बाद माहो कम गिरते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके बीच एक ऐसे दवा को लेकर आए हैं जो मक्खियों का तुरंत सफाया करता है। जी हाँ किसान भाइयों, ये फसलों पर पड़ते ही मक्खियों या किसी भी प्रकार के रस चूसक कीड़ों को तुरंत मारना शुरू करता है। आज हम इसके 5 विशेषताओं के बारे में बताएंगे। इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका किन किन फसलों में प्रयोग किया जाता है, इस सब के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। इसका कितना डोज है, ये किन किन कीड़ों को मारता है, इसका असर कितने दिन तक रहता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ये किस तरह का दवा है, ये किस प्रकार काम करता है। आइए हम इस दवा की 5 विशेषताएं जानें। ये बोर्ड स्ट्रेटम कीटनाशक है। यह बहुत तेज़ी से कीटों को मारने का काम करता है। यह एक लॉकडाउन एक्शन दवा है जो कीटों के कांटेक्ट में आते ही कीटों को लॉक करके तुरंत मारना शुरू कर देता है। यह इंसेक्टिसाइड दवा है। यह मक्खियों, थ्रिप्स या किसी भी प्रकार के रस चूसक कीड़ों को तुरंत मारने का काम शुरू कर देता है। आइए किसान भाइयों, हम इस चमत्कारी दवा का नाम जानें।
ये चमत्कारी दवा मेनकाइंड कंपनी का डायनोफोर्स है, जिसका टेक्निकल डायनोटेफुरान 20% SG है। जी हाँ किसान भाइयों, ये वही दवा है जो मक्खियों, थ्रिप्स या किसी भी रस चूसक कीड़ों को तुरंत मारने का काम करता है। इसको फसलों में डालते ही ये अपना काम करना शुरू कर देता है और इसका डोज है 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। ये कितने दिन तक असर करता है किसान भाइयों? ये लगभग 15 से 16 दिन तक असर करता है। इसका स्प्रे दोबारा 15 से 16 दिन के बाद ही करना चाहिए। ये किन किन फसलों में प्रयोग किया जाता है और किन किन कीटों को मारता है, आइए जानें। किसान भाइयों, ये सभी प्रकार के फसलों में प्रयोग किया जाता है, जैसे धान, कपास, मटर, मिर्च इत्यादि फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए किसान भाइयों जाने ये दवा किन किन कीटों को मारता है। ब्राउन प्लांट, होफर, एफिड, जैफिड, थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी, हरे मच्छर या किसी भी प्रकार के रस चूसक कीड़ों को यह मारता है। ये कीटों के संपर्क में आते ही इन्हें तुरंत मारना शुरू कर देता है। इसका डोज है 15 लीटर प्रति पानी। अगर हम एकड़ की बात करें तो यह 1 एकड़ में 150 ग्राम डाला जाता है। इस दवा का असर लगभग 15 से 16 दिन रहता है। इसका दोबारा स्प्रे 15 से 16 दिन के बाद ही करना चाहिए। किसान भाइयों, इस दवा का प्रयोग करते समय हमें किसी भी कंपनी का स्टिकर ज़रूर मिलाना चाहिए। स्प्रे करने के तुरंत बाद बारिश हो तो भी यह दवा काम करे। किसान भाइयों, इस दवा का प्रयोग फंगिसाइड या किसी अन्य कीटनाशक दवाओं के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है या नहीं। किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग फंगिसाइड या किसी अन्य कीटनाशक दवाओं के साथ मिलाकर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये मेनकाइंड कंपनी का डायनोफोर्स दवा बहुत ही अच्छा है। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा और इसका क्या रिजल्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।